Hello, students. Welcome in the lecture number 14 of our percentage. और आपको पता होगा कि कल हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया और उस टॉपिक में हमने एक कॉन्सेप्ट को सीखा। उस कॉन्सेप्ट में हमने सीखा कि एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा वो प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। लेकिन लेकिन कल जो सीखा हमने उसको हमने एक्सपेंडिचर उसमें हमने एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा हुआ था और हम इन दोनों को चेंज कर रहे थे। हम इन दोनों को चेंज कर रहे थे। हमने क्या किया? हमने कल एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा और प्राइस को भी चेंज किया और कंजप्शन को भी चेंज किया। लेकिन गेम वो थे इजी वाले टाइप क्वेश्चंस, लेकिन यहां गेम पलटती है जब ये कांस्टेंट नहीं बल्कि ये भी चेंज हो जाता है और ये भी चेंज हो जाता है और यही पलटती है गेम और यही होता है खेल स्टार्ट। यहां से खेल स्टार्ट होता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन वाले सवालों का। ये है उसका अगला टाइप। तो स्टार्ट करते हैं और हम इसको सीखते हैं पहले कि कैसे हम सवालों में इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। जैसे हम सबको पता है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर होगा खेल, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। चेंज, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। अब यहां से आपने देखना है कि इक्वेशन में हमने हमने सवाल में क्या पूछा है। हमको सवाल में क्या पूछा गया है? अगर हमसे सवाल में पूछा गया है आप प्राइस बता दीजिए, अगर हमसे सवाल में पूछा है आप कंजप्शन बता दीजिए, अगर हमसे सवाल में पूछा है आप एक्सपेंडिचर बता दीजिए। यही तीन कंडीशंस है कि हमें सवाल में यही पूछेगा। अगर प्राइस पूछेगा या कंजप्शन पूछेगा या तो एक्सपेंडिचर पूछेगा, यही तीन चीजें पूछ सकता है, यही तीन चीजें पूछ सकता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि यहां हमने एक्सपेंडिचर को सेम नहीं रखा। अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखते तो प्राइस और कंजप्शन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते, तब जाके हमारा जो सवाल है वो इजी बन जाता है। लेकिन यहां पर हमने एक्सपेंडिचर को चेंज किया। इसका मतलब प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर में अब इक्वेशन से हमने खेलना होगा। और खेलेंगे कैसे? अगर हमसे प्राइस पूछेगा तो उसका मतलब है यहां से कंजप्शन डिवाइड में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। और अगर हमसे कंजप्शन पूछेगा इसका मतलब एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, अपॉन प्राइस। और अगर हमसे एक्सपेंडिचर ही पूछेगा तो वो तो प्राइस इनटू कंजप्शन ही है। तो ये तीन फार्मूलाज यहां से निकल के आती हैं और तीनों में से कोई भी आपको याद नहीं करनी है। ना तो पहली वाली करनी है क्योंकि वो पहली वाली हमें खुद से ही कॉन्सेप्ट से ही अपने अपने जो मन से ही पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। जितना हम खाएंगे, जितना हम कंज्यूम करेंगे, जितना हमें हमारी कंजप्शन होगी और जो उसकी प्राइस होगी उसी पे डिपेंड करती है, उसी पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर हमारी प्राइस बढ़ती है या कंजप्शन बढ़ती है, दोनों में से कोई भी चीज बढ़ती है या घटती है, एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहता है, उसका ही मतलब होता है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। लेकिन यहां पर खेल पलट गया तब जब हमारे पास एक्सपेंडिचर चेंज हो गया। अब जब एक्सपेंडिचर चेंज हो गया तो ये तीन नई फार्मूलाज आई, ये दो नई फार्मूलाज आई, ये दो नई फार्मूलाज आई। लेकिन फार्मूला तो आपको याद करना ही नहीं है। आपने तो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का यही नियम है, यही रूल है कि कोई भी फार्मूला हमें याद नहीं करना है। ये हमें कॉमन सेंस से ही पता चलना चाहिए। हमने इनको इन सभी क्वेश्चंस को कॉमन सेंस से ही करना है। जो हमारे पास अगर आपके पास पढ़ीन दिमाग है तो आप इन क्वेश्चंस को टफ बनाओगे। लेकिन हमने पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि जैसे हम अनपढ़ हैं, हमें कुछ पता भी नहीं है इन चीजों के बारे में। अगर आपके पास अब अनपढ़ दिमाग रखना है कि हमें इन चीजों के बारे में, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है। अब जब कुछ भी नहीं है तो हमें ये चीजें आसान लगेंगी क्योंकि हम उसमें लगाएंगे कॉमन सेंस। अगर हम पढ़ाने वाला दिमाग लगाएंगे, पढ़ने वाला दिमाग लगाएंगे तो हम कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ये था कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास प्राइस पूछेगा तो इस तरीके से करेंगे, कंजप्शन होगा तो इस तरीके से करेंगे और एक्सपेंडिचर पूछेगा तो इस तरीके से करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और हम इसमें एक ट्रिक भी सीखेंगे, बढ़िया वाली ट्रिक सीखेंगे
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के सोल्यूशन पर। और जो क्वेश्चन नंबर 64 का सोल्यूशन है, द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 28%, ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। अब यहां चेंज हुआ ना, ये देखिए सवाल में कहा गया है पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंडिचर को इस वक्त बाय ओनली 22%। व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन। तो यहां पर हमने निकालना क्या है, कंजप्शन। निकालना क्या है, कंजप्शन। निकालना क्या है, हमारे पास फार्मूला होती है एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। निकालना है सवाल में कंजप्शन, इसका मतलब एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस हमें निकालना है। इनका रेशियो के साथ खेलेंगे और कोई भी चीज हमें नहीं करनी है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल, अगर हमारे पास प्राइस ऑफ पेट्रोल होगी, प्राइस क्या हो रही है, 28% से बढ़ रही है। अगर पहले प्राइस 100 थी, अगर पहले प्राइस 100 थी, 100% थी, अब जाके 28 बढ़ गई है, तो हमारे पास प्राइस होगी 128। ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। अब हमारे पास एक्सपेंडिचर है ओनली बाय 22%। अगर पहले हमारे पास एक्सपेंडिचर 100 था, तो अब हमारे पास एक्सपेंडिचर 122 होगा। हमारे पास एक्सपेंडिचर 122 होगा। हमारे पास एक्सपेंडिचर 122 होगा, ये आपको पता है। अब यहां से कंजप्शन हमें निकालना है। कंजप्शन का मतलब ही होगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, इसको भी एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। यहां पर एक्सपेंडिचर 100 और प्राइस 100 अपॉन 100, इसका मतलब इसका रेशो आ जाएगा 1। और यहां से एक्सपेंडिचर कितना, 122 अपॉन प्राइस कितनी है, 128। इस तरीके से ये इनका रेशो आ गया। लेकिन मैंने पहले दिन ही कहा कि रेशो सिंपल में आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम इस पूरे होल को 128 जो नीचे है इसको 128 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इस 128 को नीचे नहीं रहने देना है। तो इसका मतलब ही हो जाएगा 128 इज टू 122। तो ये हमारे किसका रेशो आ गया, ये कंजप्शन का रेशो आता है, ये कंजप्शन का रेशो आता है, कंजप्शन का रेशो आता है। तो हमारी कंजप्शन 128 से लेके 122 हुई है। हाँ, यही बताता है व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज। तो कितना कम करना चाहिए उसको कम करना चाहिए कितना, ये 128 है, ये 122, इसका मतलब ही है 6 कम करना चाहिए 128 के ऊपर, 128 के ऊपर। और यहां से शुरू होता है कैलकुलेशन का खेल, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन आंसर देना है, अप्रोक्सीमेशन आंसर देना है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो वो आप इधर लिख लीजिएगा, इधर लिख लेते हैं कैलकुलेशन इनकी कैसे करेंगे। अब हम कन्वर्ट 6% कितना है 12/8 में। अब तो कटेगा तो 2 से, लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो बेस वैल्यू होता है हमेशा वो 100% की वैल्यू होती है। बेस वैल्यू हमेशा 100% की वैल्यू होती है। अगर 100% की वैल्यू 128 है तो हमें निकालना कितना है, 6 की वैल्यू कितनी होगी। अगर 128 इस तरीके से हम लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से, 128 की वैल्यू अगर 100% है, तो अब हमें देखना है कि 6 बनेगा क्या नहीं बनेगा। हाँ, बन सकता है। अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये बनेगा 12.8 की ही परसेंटेज वैल्यू 10% होगी। इसको हम फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 6 12, 2 4 8, 6.4 की ही फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 5% बनेगी। 6.4 की ही वैल्यू 5% है, तो हमें तो चाहिए 6% की, 6 की वैल्यू। यहाँ पे है 6 की वैल्यू, 128 पर कितना है, 6 की वैल्यू 5% से तो कम ही होगा, क्योंकि ये 6.4 है। इसका मतलब है हमारे पास 5% से आंसर हमें कम होगा। तो 6 की वैल्यू 5% से कम होगी, 5% से थोड़ा कम, ज्यादा भी कम नहीं। इसका मतलब 5.3 कैंसिल होगा हमारे पास और 5.1 होगा हमारे पास कैंसिल, क्योंकि ये 5 से ऊपर है। और अगर हम देखेंगे ये 5 के करीब है तो इसको भी कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बचता है एक ही सॉल्यूशन, दैट इज 4.7। इसको हमने क्यों कैंसिल किया, क्योंकि ये 5% के करीब है, इसीलिए हमने इसको कैलकुलेशन नहीं की। अगर हम फर्दर जाना चाहते हैं कि हम एक्यूरेट आंसर निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से करना पड़ेगा, फिर इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर हम यहां से देखेंगे
या आपको हेक्टिक लग सकता है, लेकिन अगर हम उस तरीके से जाएंगे इनटू 100%, वो आपको बड़ी दुश्वार देगा आगे। लेकिन यहाँ पर दिमाग का यूज करना पड़ता है। अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे, इसका मतलब कम से कम टाइम में आप सोल्यूशन पाओगे, कम से कम टाइम में। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे डिवाइड 2 दिया, डिवाइड इसको किया, डिवाइड इसको किया, कि ये दिखाने के लिए मैं करता हूँ, वरना इन सब चीजों को, सभी चीजों को हम दिमाग में कर सकते हैं। तो 5% रिड्यूस हुआ, 6 की वैल्यू 5% से कम होगी, 6 की वैल्यू 128 के ऊपर 5% से कम होगी। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो गए काम से, 2 ऑप्शन हमारे बचे गए नहीं। अगर यहां से अब कोई तुक्का भी लगाएगा, तुक्का भी काम कर सकता है, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है। अगर हमारे पास यहां ऑप्शन में बराबर कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि 4.9 एंड 4.7 कोई बड़ा अंतर नहीं है, कोई बड़ा गैप नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बराबर में? तो इसको मिटाना पड़ेगा, हमें इसको मिटाना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है 6.4 की 5% वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हमारे पास यहां देखेंगे हम 1% की वैल्यू, या हम देखेंगे 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 1.28 है, 1% की वैल्यू 1.28 है। यहां पर देखिए आप 100% की वैल्यू 128, अगर हम इसको 100 से डिवाइड देंगे, इसका मतलब 1.28। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 6 की वैल्यू, लेकिन यहां पर हमने निकाली 1% की वैल्यू। अगर हम 0.5% की वैल्यू निकाल लेते, 0.5%, इसका मतलब इसको हमने 2 से डिवाइड दिया, 2 6 12, 2 4 8, 0.2 के बाद मतलब 0.64, मतलब 0.64। अगर हम 0.01% की वैल्यू निकाल देंगे, 0.01% की वैल्यू निकाल देंगे, तो वो कितना आ जाएगा? 0.1% की अगर हम निकाल देंगे, 0.1% की हमें निकाल देंगे, तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? वो आ जाएगी 0.128, 0.128। इसको और इसको घटाएंगे, क्योंकि हमें 6.4 पे जाना पड़ेगा, हमें 6.4 पे 0.5% की वैल्यू यहां पे उड़ा सकते हैं हम। 0.5% की वैल्यू, 0.5% की ही वैल्यू 0.64 आ जाएगा, 0.64, विच इज अप्रोक्सीमेटली, अगर हम देखेंगे 0.4 की ही वैल्यू हम लिख सकते हैं ना 0.4 डायरेक्ट। अप्रोक्सीमेट आंसर वहां पे भी देना है, तो 0.4। और यहां से अगर हम 6 में से 0.4 बाहर निकाल देंगे, इसका ही मतलब है 6 की ही वैल्यू 4.7% रहेगी हमारे पास। तो हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन जो आया है बी पार्ट आ गया है, बी पार्ट आ गया बाय अप्रोक्सीमेशन। इतना भी जाने के करीब, जो एक करीब सॉल्यूशन था, इसको भी आप उड़ा सकते थे ऐसे ही कि ये 5 के करीब है, तो ये ऑप्शन कभी नहीं बन सकता था। इसलिए हमारे पास 4.7 करेक्ट ऑप्शन बन गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। नहीं, 65 की ओर बढ़ने से पहले हम इसकी ट्रिक बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 64 को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। हमने इतना किया कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, अगर कंजप्शन निकालनी हो तो प्राइस अपॉन एक्सपेंडिचर। तो ये सब चीजें हमें ना करनी पड़ी, तो हम डायरेक्ट इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको। डायरेक्ट जब एक्सपेंडिचर चेंज हो जाएगा, चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा, हमें उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हमें एक ट्रिक याद रखनी है, हमने पहले प्राइस को पकड़ना है और उसके बाद रेशो देना है एक्सपेंडिचर के साथ, ये एक ट्रिक है। तो प्राइस को पकड़ना है, तो प्राइस कितनी इंक्रीज हो रही है? प्राइस 28% से इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब प्राइस की वैल्यू 128। और अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर 22% से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर 122 बढ़ रहा है, और यही हमारे पास कंजप्शन का रेशो आ जाएगा, यही हमारे पास कंजप्शन का रेशो आ जाएगा। यही इसकी ट्रिक। तो इसको यहां से यहां तक जाने के लिए 6/128, और हमने अभी इसको कैलकुलेट किया 4.7% के बराबर है। ये 4.7% के अप्रोक्सीमेट बराबर है। तो इस तरीके से इनको जल्दी कर सकते हैं। कैलकुलेशन समझ सकते हैं आप, कैलकुलेशन एक हेक्टिक पार्ट होता है, और मैं जरूर कैलकुलेशन को देता हूं इन क्वेश्चंस में, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। वरना मैं
22% की जगह कहीं और भी 20% को रख लेता ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी पड़ जाए। लेकिन मैं ऐसी कैलकुलेशन लाता हूं जिससे आपका दिमाग की नसें खुल जाएं ताकि हमें कोई आगे आने वाली कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। इसीलिए हम अप्रोक्सीमेशन से भी करते हैं, यूनिट डिजिट से भी करते हैं और डिजिटल सम से भी करते हैं। एक और बात यहां पर मैं बताता हूं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि आप अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमारे को बता दीजिए, तो हम उस टाइम मल्टीपल का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, ना यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाएंगे और ना ही डिजिटल सम का कंसेप्ट लगाएंगे। हम वहां से ओनली एंड ओनली अप्रोक्सीमेट का कंसेप्ट लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट का ही ट्रिक लगा सकते हैं और कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। इसीलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। तो अब हम इन सभी सवालों को ट्रिक से करेंगे। जो मैंने ट्रिक सिखाई क्या है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो प्राइस को ही रख लो और एक्सपेंडिचर को रख लो, और यही जो रेशो होगा हमारे पास कंजप्शन का रेशो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब ही कंजप्शन होता है। इन द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीज बाय 19%, तो हमारी पास प्राइस क्या होगी 119, और हमारी पास एंड सुनीता एक्सटेंड्स टू स्पेंड एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, एडिशनल एक्सपेंड्स टू स्पेंड ऑन एडिशनल इतना 12%। इसका मतलब है कि 12 एक्सपेंडिचर को 12% से बढ़ा रही है। अगर 12% से बढ़ा रही है इसका मतलब है 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। व्हाट परसेंट शुड शी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल? क्या ये कटता है ना, तो दो कटेगा क्या? 7 से कटता है, हाँ 7 से कटेगा, तो 7 से कटेगा तो 17 7 119, हाँ कटता है, क्योंकि हम रेशो फॉर्म में अभी पहला वाला कटता था 2 से, लेकिन हमने उसको क्यों नहीं 2 से काटा? क्योंकि मैंने देखा ऊपर 6 बचेगा, जब 6 बचेगा नीचे 12.8 बचता था, हमारी कैलकुलेशन वहां से उससे ज्यादा इजी पड़ जाती बिना काटने से, इसीलिए यहाँ पर काटेंगी। तो 17 7 119 और यहाँ से कितना बचेगा 7 16 7 112 शायद, हाँ 16 7 112, 16 7 112, यहाँ से 16 आ जाएगा, रेशो मिलेगा। तो कितना काम करना पड़ेगा 1/17, और 1/17 की ही वैल्यू हमारे पास 15 सही 15/17, 5 सही 15/17 होती है, 5 सही 15/17 होती है, 5 सही 5 इंटीजर 15/17। अब हमने दिखना है कि 5 तो आएगा ही आएगा, प्लस में कुछ आएगा, प्लस में कुछ आएगा। अगर 15/17 को हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली ये बराबर ही तो है, 15 और 17 में खाली डिफरेंस जो है 2 का है, खाली डिफरेंस जो है 2 का है। अगर हम देखेंगे 17 और 15 को कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पहले ही 0.17 8 136, 17 8 136, वहां से बचेगा 14 140, 17 8 136, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारे पास 5.88%, 5.8 अप्रोक्सीमेटली नहीं बराबर आ जाएगा 5.88%। इसका मतलब ये 6 के करीब है। अगर हमारे पास 5.5 से इस 5 से नीचे है तो हम 5% देते, लेकिन हमारे पास 5.5 से ऊपर सॉल्यूशन आ रहा है तो हम 6 के करीब पहुंच गए हैं, तो 6 ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि डी पार्ट। अब आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी, क्योंकि 1/17 की हमें परसेंटेज वैल्यू पता है 15/17% होती है, और 5% तो आएगा ही आएगा, और 15/17 क्लोजली इक्वल टू 90%, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90, 0.90, इसको हम 0.90 कह सकते हैं, 0.90, तो वही 6 के करीब आ जाएगा। 5.9 इज इक्वल टू 6 अप्रोक्सीमेशन विथ अप्रोक्सीमेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। तो हुआ ना इजी, अब हमने प्राइस को डायरेक्ट पकड़ा, एक्सपेंडिचर को डायरेक्ट पकड़ा, हमने वो वाली फार्मूला यूज ही नहीं किया, क्योंकि हमने एक ट्रिक सीखी इसके लिए। अब जब ट्रिक सीखी तो उसको क्या करना करें, उसको क्या करेंगे जब ट्रिक सीखी, तो उस दूसरा मेथड आप खुद कीजिएगा, क्योंकि आपको वो जहन देगा कि वो जहन में आ जाएगा आपको, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का आपको पता चलेगा वहां से कि कैसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसे हम चेंज करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, और कैसे हम चेंज करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। तो क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा किया था हमने, हाँ 5 किया, और 66 पे पर चलते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाय 23%, क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाय 23%, तो प्राइस कितनी बढ़ रही है, प्राइस हो रही है 123 के बराबर, एंड एक्सपेंडिचर इज 5% मोर, तो एक्सपेंडिचर जो होगा हमारे पास 105 होगा,
105 होगा, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं पहले 100 था। बाय व्हाट परसेंट शुड द फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन, तो कितना कम करना पड़ेगा? क्या कटता है कहीं से? कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो 5 और 1 6, 3 2 6 और 7, नहीं कटता है भाई साहब, नहीं कटेगा। अब जब हम वापस आएंगे तो कितना कम करना पड़ेगा? तो 18 कम करना पड़ेगा। तो 18/123, 18/123। फिर से वही कंसेप्ट लगेगा कि हम कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन फिर से है हमारे पास, शुड द फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन। तो 18/123 कटता तो कुछ भी नहीं है। अब जब कटेगा नहीं तो हमें देखना है कि 123 हमारे पास बराबर है 100% के, क्योंकि नीचे वाला 100% के बराबर होता है। अगर हम डिवाइड 10 देंगे तो 12.3 इज इक्वल टू 10%। 12 हमें जाना 18 पे, इसका मतलब हम 6 और कर लेंगे तो 6.15। अगर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 6 12, 2 15 30, तो इसका ही मतलब 5% के बराबर, 5% के बराबर। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 और 6 18, 15 और 3, 3 और 1 4, ये 3 0 होगा हमारे पास, 5 और 1 5 और 5 3 1 4, तो 18.45, ये 15% के करीब। इसका मतलब 18 हमारे पास 15% से कम होगा। 18 हमारे पास 15% से कम होगा, और 15% से ना ये कम है ना ये कम है। और अब बचे ये दोनों, अब बचे ये दोनों, क्योंकि ये 14 थोड़ा कम होगा, क्योंकि 0.45 की फर्क है, 0.45 की फर्क है, उतना ज्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब 14.6 ही हमारे पास करेक्ट सोल्यूशन होगा। लेकिन फिर से देखेंगे हम, क्या करेक्ट सोल्यूशन यही होगा हमारे पास? कैसे चेक करेंगे? अब कैसे चेक करेंगे, देखिए, अब देखिए, क्योंकि हमारे पास निकला है 18.45 की वैल्यू, 18.45 की वैल्यू 15%, 18.45 की वैल्यू। अब 45 को कम करना पड़ेगा, अब 45 को 0.45 को हमें कम करना पड़ेगा। अगर हम यहां से देखेंगे 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 1.23 होगा, 1.23 होगा। और अगर हम देखेंगे 0.5% की वैल्यू, 0.5% की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 6 12, 2 15 30, 2 15 30, और हमारे पास 3 के बाद अब पॉइंट आ जाएगा 0.615, 0.615। इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.4%, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.4%, हमारे पास 0.45 के करीब होगा, 0.45 के करीब। यानी कि हमने 0.4% को यहां से माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 14.6% हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमने यहां से 0.45 को माइनस किया है, तो वो आ जाएगा 18, और 0.45 ही हमारे पास 0.4% के बराबर, यानी कि 14.6% करेक्ट सॉल्यूशन होगा हमारे पास। इतने भी टफ कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं दिखेगी, ये मैक्सिमम लेवल ऑफ कैलकुलेशन है। अब जब मैक्सिमम लेवल ऑफ कैलकुलेशन यहां से है तो दिक्कत क्या आएगी? जब आपको कैलकुलेशन वहीं से करके देगा, वो जब वो आसान वैल्यू देगा, 123 की जगह 110 रखेगा और 105 तो 105 ही रहने देगा, तो आपको कौन सा टेंशन, कौन सी बारी वहां पे कौन सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने इसीलिए इन क्वेश्चंस को चुना ताकि मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊं कि असली कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, वो बकलोल वाली चीजें नहीं करते हैं कि हम 18, हम यहाँ से 100% से ज्यादा देंगे, फिर काटा पीटी करेंगे, उसमें तो दिन मच जाएंगे। लेकिन यहाँ से जब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, ये आपको अंदाजा चलेगा कि 12.3% ये आपको दिमाग में ही करना पड़ेगी चीजें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 पे, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है हमारे पास? प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज्ड बाय 20%, बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माय एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स टी बाय 15% ओनली। प्राइस हमारे पास इंक्रीज हो रही है कितनी? 120 हो रही है प्राइस हमारे पास, प्राइस हमारे पास 120 हो रही है, और हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना होता है? एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स 15%, 115 हो रहा है, तो 115 होता है। कटेगा क्या? हाँ, 5 से कटेगा, 5 24 120 और 5 23 115। अब यहाँ पे कैलकुलेशन तो है नहीं, क्योंकि 24 दिखा नीचे, इसका मतलब हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि 1/24 हमारे पास बराबर होता है 4 सही 1/6%। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन का खेल ही नहीं है। अब यहां से एक कम
यानी कि अपॉन 24, 1/24, 4 से 1/6%, 4 से 1/6%। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, 4 से 1/4 तो होगा ही होगा। 1/6 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू क्या होगी, 6, 6 1 जा 6। अब बचेगा कितना वहां पे, 0 पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन आंसर 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और वहां से बचेगा 6 6 जा 36, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.16, 4.16। इसी का मतलब होगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2, क्योंकि 4.20 कह सकते हो, वरना आप टेंशन में आ जाओगे कि 4.16 4.20 के बराबर, और यही है हमारे पास सॉल्यूशन 4.2। क्यों 4.8 पे क्यों नहीं गया, क्योंकि 0.16 आया। अब ये 162 के करीब है या 8 के करीब है, ये दोनों तो वैसे ही कट गए थे, अब ये दोनों वैसे ही कट गए थे। 0.16 इज मोर क्लोजर देन 0.42 टू 0.4.2, ये वाला सोल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। यहाँ पे उतनी कैलकुलेशन तो थी नहीं, क्योंकि हमारे पास पता थी कि 1/24 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारे पास, परसेंटेज वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसीलिए वो परसेंटेज वैल्यूज बड़े बड़े सवालों को करने में यूज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68, प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय, होप क्या मैं इसको होमवर्क दे सकता हूँ? चलो मैं खुद ही करता हूँ इसको सॉल्व, आप पे नहीं छोड़ूंगा। एक और क्वेश्चन कराते हैं। प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 25%। प्राइस हमारे पास कितनी हो रही है, 25% से कम हो रही है। 25% की जगह, ओ ये बढ़िया क्वेश्चन है। एंड देयरफॉर क्यों छोड़ा था मैंने आपको, आपके लिए ये नहीं छोड़ा था पहले से। प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देयरफॉर पर्सन कैन परचेज 30 kg more rice in the same expenditure. If the expenditure is 5400, then what percent of the original price is per kg? ये वाला सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेम एक्सपेंडिचर रहता है। इसका मतलब है कि ये कुछ और सवाल होगा, ये मिसलिनियस वाला सवाल है। प्राइस क्या है हमारे पास, प्राइस क्या हो रही है हमारे पास, 25% से कम हो रही है। एक बार इसको 2 स्टार दे दो, इसको 2 स्टार देंगे। तो प्राइस कितनी हो रही है, 25% कम हो रही है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 पे 1 कम होगी, मतलब 3 होगी हमारे पास प्राइस। एंड देयरफॉर अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर, तो कंजप्शन क्या होगी हमारे पास, 3 से लेके 4, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ये घटे ये सेम रहेगी, इसका मतलब प्राइस उल्टा होगा कंजप्शन का, और कंजप्शन उल्टी होगी प्राइस की। तो प्राइस दिया हुआ तो कंजप्शन को हमने उल्टा किया, तो इसने इंक्रीज किया है, कैन परचेज 30 kg मोर, तो इसने इंक्रीज किया है, एक का ही मान 30 kg ज्यादा है, तो परचेज इसने ज्यादा कितना किया था, एक वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू, लेकिन एक यूनिट की ही वैल्यू 30 kg दी हुई है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 kg से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, तो 90 kg हम शुगर पहले, हम 90 kg राइस पहले लाते थे। द एक्सपेंडिचर इज, और जो हमारे पास एक्सपेंडिचर होता था 90 kg लाने में, वो कितना होता था, एक्सपेंडिचर होता था 5400 रुपया, 5400। तो हमारे बताइए कि अगर 90 kg इतने में आते थे, तो हमें 1 kg की कीमत बतानी है, यानी कि हमें 1 kg की कीमत बतानी है। अगर हमारे पास पहले 90 kg इतने में आती ही थी, तो अब हमें बतानी है कि 1 kg की कीमत कितनी होगी। तो 1 kg की कीमत कितनी होगी, 5400/90, विच इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल, 9 6 54, यानी कि 60 रुपीज, यानी कि 60 रुपीज पर केजी, 60 रुपीज पर केजी की कीमत थी हमारे पास, यानी कि सी पार्ट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 69 और 70 को रिवाइज के लिए लाया हूं, और 69 को मैं दिखाता हूं, और आप 70 वाले क्वेश्चन को कर लीजिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे हम 69 में, ये वही वाला सवाल है, उतना कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 69 ये मैंने ऐसे ही रखा है, 45% ऑफ 90, 45% ऑफ 90, 45% ऑफ 90 ऑफ 60 प्लस 30% ऑफ 60, यही लिखना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे परसेंटेज से 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, तो परसेंटेज से 2 0 कैंसल हो जाएंगे, तो 45 प्लस 9 6 54, प्लस परसेंटेज से 2 0 कैंसल, 6 3 18, और हमारे पास 5 और 4 9, 9 और 8, 9 और 8 कितने होते हैं, 17, यानी कि हमारे पास जो भी आंसर आ जाएगा उसका यूनिट डिजिट 7 होगा, यूनिट डिजिट उसका 7 होगा। बाकी आप खुद कर लीजिएगा क्या आ जाएगा, क्या प्लस प्लस क्या दिखाऊंगी।
तो अब क्या करना है आपके लिए, इन सवालों को आप रिवाइज करके आइएगा, बड़ी अच्छी तरीके से रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि यही सवाल आपको एग्जाम में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन इस पे देखने को मिलेगा। जो अगर हम फॉरेस्टर एग्जाम्स को देखेंगे या चाहे कांस्टेबल के एग्जाम्स को देखेंगे, एक ना एक क्वेश्चन तो आ सकता है कंजप्शन वाले सवालों के ऊपर। और कल हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसी परसेंटेज में, और उस टॉपिक का नाम होगा मेंसुरेशन वाले सवाल। मेंसुरेशन वाले सवाल, उन मेंसुरेशन वाले सवालों में क्या करना है कि उन सवालों में हमने फार्मूला तो पता है, मेंसुरेशन तो फार्मूला ही है, मेंसुरेशन लेंथ ब्रेडथ के साथ खेलना, एरिया के साथ खेलना, सरकमफ्रेंस के साथ खेलना या वॉल्यूम के साथ खेलना। तो उन सब चीज़ों की हम फार्मूला पहले लिखेंगे कि कौन सी एरिया की, ट्रायंगल की एरिया की फार्मूला क्या है, सर्कल की, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है हमारे पास, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, उन सब चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे। आज रखते हैं इतना ही, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। थैंक यू, आप सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।